बिकॉज 12th हाउस विल रिप्रेजेंट पृथ्वीज। स्पाइसेस का प्रॉब्लम होने का वजह से प्रॉब्लम हो। संस्कार का जो लिंक है वो इट्स टू 3rd हाउस, जैसे कि 7th हाउस विवाह है, और एरीज का लॉर्ड मार्स उठ करके 8th हाउस में बैठा हुआ है इन विथ राहु। जेमिनाई चीजें अगर मल्टीप्लाई करता है, एक का 3 बना देता है, तो स्कॉर्पियो डिवाइड कर देगा। वो 3 का 2 बनाएगा, 3 का 1 बना देगा। नहीं समझे? तो जो भी प्लानेट डिवाइड जाएगा करते हैं। डिवाइड करेगा। इसीलिए बॉडी में होने, अगर मंगल जाएगा या लगन लॉर्ड स्कॉर्पियो में जाएगा, तो बॉडी को डिवाइड करेगा वो। बॉडी डिवाइड होगी, बॉडी कटेगी आपकी, शरीर कटना है। ठीक है, कोई भी प्लैनेट 5th हाउस इन्वॉल्व हो जाएगा अगर आपका, इसके साथ में स्कॉर्पियो के साथ में पेट कटेगा आपका। पेट की सर्जरी होगी, पेट का ऑपरेशन होगा, कराना पड़ेगा। दैट इज वाई 5th हाउस में स्कॉर्पियो हो, पेट की सर्जरी हो सकती है। ठीक है, तो एनी टाइम स्कॉर्पियो देयर इट विल डिवाइड वेर एवर इट इज सिटिंग, इट विल हैव अ डिजीज। इसीलिए लिब्रा के साल में भी तुम देखोगे कि घर के डिविजन्स होते हैं, घर के बंटवारे होना, या लियो के साल में घर का बंटवारा होना, क्योंकि स्कॉर्पियो इज इन 4th हाउस। ठीक है, स्कॉर्पियो जब 4th हाउस में जा रहा है, सो डिवीजन ऑफ फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें तुमको देखने को मिलेगी। बॉडी पार्ट में इश्यू जो सॉल्व भी होता है, इन द सेंस जैसे किसी का 7th हाउस में स्कॉर्पियो है, ठीक है, सो नाउ देयर हैज टू बी वन रिमूवल ऑफ द किडनी टू सॉल्व दैट इशू। एक चीज कम करनी पड़ेगी वहां पे, कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा वहां पे, तब जा करके वो होगा। ठीक है, और ये ज्यादातर मेलेफिक्स के साथ में ज्यादा होता है, बट हाँ, क्योंकि स्कॉर्पियो को डेथ कराना है, क्योंकि समझो ना, तुमको मारना है उसने, तो उसके पास अस्त्र शस्त्र वही है जहां पे वो बैठा है। सो उसको मारना है, अगर वो 7th हाउस में बैठा है, तो उसको जब वो तुमको किलिंग आएगा, वो उसको किल करना है स्कॉर्पियो को, सो देन ही विल अटैक एट योर 7th हाउस। सो यूरिन रिलेटेड इश्यूज, इन्फेक्शंस, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स विल कम इन द ईयर ऑफ टॉरस, और इन द एक्टिवेशन ऑफ टॉरस, और टॉरस लगन वालों को इस सब का प्रॉब्लम आने वाला है, और किडनी का प्रॉब्लम होने वाला है। टॉरस लगन पीपल, किडनी का प्रॉब्लम, स्कॉर्पियो इन 7th हाउस में होने की वजह से। ठीक है, फियर, अगर ये फियर है, तो तुम्हें फियरलेसनेस का साइन भी पता है। जेमिनाई विल बिकम फियरलेसनेस, राइट? इसीलिए बोलते हैं कि मंगल किसी का तीसरे घर में होता है, ऐसा व्यक्ति बड़ा करेजियस होता है, बड़ा पहलवान होता है। कोई करेजियस पहलवान नहीं होता है, इट्स जस्ट बिकॉज कि स्कॉर्पियो गया हुआ है। आयाम समझना कि किसमें डर नहीं है। बच्चों में देखो कोई डर नहीं होता ना। छोटे बच्चों में क्या, आग को भी ले लिया, सांप को भी ले लिया, किसी को भी उठा के चल दिए। डर तो बड़े लोगों में होता है, और जितना व्यक्ति बुजुर्ग होता रहता है, उतना डर डरता जाता है उसको, और उसकी डर की चीजें बढ़ती जाती है। इसलिए बुढ़ा आदमी सबसे ज्यादा डरपोक है, उसको हर चीज का भय रहता है। ठीक है, तो ये चीज स्कॉर्पियो के अंदर आ गई, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, थीम्स ऑफ लिखना, कंस्ट्रक्शन बता दिया, ट्रांसफॉर्म, जो वही बताया। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, जहां तुम्हारा ट्रांस स्कॉर्पियो बैठा है, वहां पे तुम चीजें बदल सकते हो, तुम कर सकते हो उसमें। दूसरों के लिए करोगे तब, किसी का भी मतलब तुमको ऐसा हाउस दिखे जहां पे तुम्हें लगे कि ये प्रॉब्लमेटिक है, और सॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब उसका हाउस प्रॉब्लमेटिक है, स्कॉर्पियो एक स्कॉर्पियो का साइन है, उसका हाउस प्रॉब्लमेटिक है, तो तुम उसको बोलो कि भैया तुमको यहाँ पे ये जिम्मेदारी लेनी थी, इसका मतलब काम करना था दूसरे के लिए, तुमने वो किया नहीं, इसी वजह से तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो इसको करो तुम। ठीक है, ऐसा करने का। द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, नॉट लास्ट थिंग बट या, स्कॉर्पियो में वही बोले, देह से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा है, इसलिए उनका भी देह, जिनका आप साथ में रह रहे हैं, और उनका भी देह जो नहीं साथ में रह रहे, मतलब जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए पेंडिंग कर्मा रिलेटेड टू दैट विल आल्सो कम इन स्कॉर्पियो। लेकिन कैसे पता करें कि भैया किसी का प्रॉब्लम है, मतलब डेथ सेरेमनी से रिलेटेड, कैसे पता करें कि किसी को डेथ सेरेमनीज का प्रॉब्लम है? मतलब जिसे कहते हैं कि एक होता है, देखो, डेथ सेरेमनी का प्रॉब्लम, एक होता है पितृ दोष का प्रॉब्लम। दोनों में फर्क समझना। कई लोग स्कॉर्पियो को ही पितृदोष का वो बना लेते हैं, बेसिस बना लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब पितृदोष का प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम विल कम थ्रू पाइसिस, बिकॉज 12th हाउस विल रिप्रेजेंट पृथ्वीज।
स्पाइसेस का प्रॉब्लम होने का वजह से प्रॉब्लम होगा व्हेन इट्स अबाउट पितृ दोष। बट व्हेन इट इज अ थिंग कि जहां पे जैसे किसी लोग का डेथ हुआ और उनका संस्कार नहीं हुआ, देह संस्कार नहीं हुआ, चीजें नहीं हुई, या रिचुअल्स को फॉलो नहीं किया गया, या उनकी बॉडी ही नहीं मिली, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनकी बॉडी ही नहीं मिलती, वो सारे इश्यूज तुमको स्कॉर्पियो से देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे पता करें कि यार ये रिचुअल्स का प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं? तो मैंने तुमको एक बताया था, एक चीज बताई थी जेमिनाई में कि पेपर वर्क का कॉन्सेप्ट समझाया था। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। कि जैसे तुम्हारा पर्सनैलिटी है, लेकिन तुम्हारा आइडेंटिटी इज जेमिनाई, और तुम्हारा नामकरण संस्कार भी जेमिनाई से देखा जाता है। ठीक है, तुम्हारा नामकरण संस्कार भी, तो संस्कार का जो लिंक है वो इट्स टू थर्ड हाउस। जैसे कि सेवंथ हाउस विवाह है, लेकिन विवाह संस्कार जो है वो नाइन्थ हाउस से देखा जाएगा। तो जन्म और जन्म संस्कार, इसी प्रकार से एट्थ हाउस मरण है, तो मरण संस्कार विल बी सीन थ्रू टेंथ हाउस। तो जब भी किसी के चार्ट में ऐसा कनेक्शन मिल जाए, एट्थ और टेंथ कनेक्टेड हो, केप्रिकॉन का साइन उठ करके एट्थ हाउस में बैठ जाए, जो एट्थ हाउस का लॉर्ड है वो जाकर के केप्रिकॉन में बैठ जाए, देन यू विल फाइंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू संस्कार ऑफ, लाइक ना, वो डेथ के रिचुअल्स फॉलो नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम, कि कोई मतलब किन्हीं का देह संस्कार का पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, उसी का इशू था। आई रिमेम्बर दिस चार्ट वेरी वेल। एक लाइक वन ऑफ वेरी प्रोमिनेंट, लाइक कई बार आप ऐसे कंसल्टेशन कर दोगे ना, जैसे आप बोलते हो ना कि मैं पढ़ने जाती हूँ, तो मतलब जैसे आप पढ़ने आए हो स्कॉर्पियो, से पहली चीजें एक्टिवेट हो रही हैं आपकी लाइफ में। इवन वंस यू डू अ कंसल्टेशन ना, और जब सही एकदम बुल्स आई पे तुम कंसल्टेशन करोगे, बुल्स आई मतलब एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम थी और तुमने आप वही चीज सॉल्व कर दी, यू विल फाइंड थिंग्स एक्टिवेटिंग इन योर लाइफ लाइक अ क्रेजी। ठीक है, तो उसमें से एक का कंसल्टेशन यही है मेरा, जो मुझे था कि कंसल्टेशन किया मैंने, जिसमें आई सॉ दिस नेटिव हैड मार्स राहु इन एट्थ हाउस इन द साइन ऑफ एक्वेरियस, मार्स राहु अष्टम। अब यहाँ पे, ठीक है, मार्स राहु अष्टम में है। अब ये बंदे ने मेरे को क्या कंप्लेन करी कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, और ये चार्ट मेरे को उन्होंने अपना नहीं भेजा, अपने बच्चे का भेजा है। ठीक है, अपने बच्चे का चार्ट भेजा है। बच्चे के चार्ट में ही इज कैंसर लगना, ही हैज गॉट मार्स राहु इन एट्थ हाउस, लियो फिफ्थ हाउस, लियो केतु सेकंड हाउस में। मैं कहा ठीक है। देन आई लुक्ड एट हिज चार्ट, देन आई लुक्ड एट इट नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस में क्या साइन मिला है? कुंडली बना लियो ना, Pisces, ये बना लेना, हाँ, पैसे में साइन मिला है। Pisces. ये बंदा प्रॉब्लम, मतलब ये जब मेरे पास क्वेश्चन पूछने आया है, तो इट्स इन इसका एक्टिवेशन, जो बच्चे का एक्टिवेशन है, इज लियो, दैट इज फादर का सिक्स्थ हाउस। तो फादर का सिक्स्थ हाउस है, फादर पैसों का कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक बात है, करना भी चाहिए। इस साल में नहीं करेंगे तो कब करेंगे बेचारे? तो मेरे को वो प्रॉब्लम समझ में आया। बट मेरे को ये दिखा कि जो फादर का सेकंड हाउस है, तो ही इज लाइक सेइंग कि मेरे को स्टोर्ड वेल्थ नहीं है। तो मैंने देखा फादर का जो सेकंड हाउस है ना, उसमें एरीज का साइन है, और एरीज का लॉर्ड मार्स उठ करके एट्थ हाउस में बैठा हुआ है इन विथ राहु। सो आई केम टू सी कि ये कनेक्शन है टेंथ और एट्थ का। देन आई नो कि मार्स रिप्रेजेंट्स बार्बर, बाल काटने वाला, बार्बर। देन आई आस्क्ड हिम कि भैया ये बताओ कि आप जब एक आपके फैमिली में, मैंने एक इवेंट बताया कि इस साल में आपका एक सडन डेथ हुआ था किसी आपके फैमिली मेंबर्स का, तो बोले हाँ हुआ था। तो बोले, हमने कहा अच्छा, उनके जो, जब वो डेथ हुई थी उनके संस्कार में बार्बर के साथ आपका क्या हुआ था, क्या कोई झगड़ा हो गया था? तो बोले कि अरे हाँ पंडित जी, क्या बताएं, वो उस टाइम पे क्या हुआ कि वो जो नाव था ना, वो हमारी जाति का नहीं था, तो हमने उसको भगा दिया, और फिर हमने खुद ही अपने भाई बहनों का बाल अपने से बनाया। ठीक है, एंड देन इन एवरी संक्रांति दे हैव दिस ट्रेडिशन टू डू लाइक ना हेयर, वो, और उसके लिए वो बार बार नहीं बुलाते, अपना ही उस्तरा लेकर के चालू हो जाते हैं। आई सेड भैया, वो क्या है कि बार बार का हर का पैसा बंधा होता है, आपको उसका पैसा देना है, ठीक है, आपने ये काम नहीं करना है। ठीक है, आपने कल से ही जितने बार आपने बाल कटवाए हैं उसका इस हिसाब बना करके आप उसको कुछ पैसे दे करके आओ। ठीक है, सो ही, एंड हाउ आई नो कि वो कंसल्टे वो रेमेडी काम करेगी, बिकॉज द मोमेंट आई क्लोज दैट कंसल्टेशन ना, मेरा मार्स भड़क उठा, एंड माई मार्स इज इन जेमिनाई। दैट होल नाइट
आई वॉज ऑन कॉल ओनली, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, एक कॉल खत्म होता था दूसरा कॉल, जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई थी वो भी कॉल कर रहे थे उस दिन। एंड दैट्स हाउ यू नो कि लाइक ना हाउ योर जेमिनाई मार्स हैज स्टार्टेड, लाइक ना वो एक्टिवेट हो गया इस लेवल पे कि व्हेन यू हैव पिन पॉइंटेड टू अ सेम प्रॉब्लम। सो दैट्स हाउ द थिंग इज कि कनेक्शन ऑफ इश्यूज जब आएगा ऐसे केसेस में जहाँ पे टेंथ और थर्ड का कनेक्शन हो, टेंथ और एट्थ का कनेक्शन हो, दैट इज थर्ड फ्रॉम इट, तब तुम्हें मरण संस्कार पे सोचना पड़ेगा। उसके अलावा कोई कनेक्शन है तो नहीं। एट्थ का कनेक्शन ट्वेल्थ से हो, तब तुम्हें पितृदोष पे जाना पड़ेगा। पितृदोष के प्रॉब्लम्स पे तुम्हें कनेक्शन देखना पड़ेगा कि कहीं कोई ना कोई पितृदोष का प्रॉब्लम आ सकता है। तो पितृदोष का प्रॉब्लम का मतलब क्या है? जल ना देना। मतलब जहाँ फैमिली में जो ट्रेडिशनल वे के रूप में जल दिया जाता है पितृपक्ष में और इस सब ड्यूरेशन में, वो ना देना, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। उसमें जो मरण का संस्कार का टाइम ड्यूरेशन है उससे लेना देना नहीं है। इज द फॉलोइंग ऑफ द फर्दर रिचुअल्स। ठीक है, तो ये दोनों में बारीक भेद है जिसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखना। ठीक है, तो पितृपक्ष में जल देने से स्पाइसेस का प्रॉब्लम तुम्हारा चीज है जो उससे लिंक होती है।